नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। खबर लखनऊ से है, जहां 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में लगातार आंदोलन जारी है और 5वें दिन भी इको गार्डन में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी। तो हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक सूची जारी करने की मांग की गई है और कोर्ट के आदेश के 10 दिन बाद भी सूची जारी नहीं की गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में अभ्यर्थियों का लगातार आंदोलन जारी है। 5वें दिन भी इको गार्डन में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी। तो हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक सूची जारी करने की मांग की गई है और कोर्ट के आदेश के 10 दिन बाद भी सूची जारी नहीं की गई है और अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन कर अपनी मांग रख रहे हैं कि हाईकोर्ट ने जो भी आदेश दिया था, जो भी गाइडलाइन थी हाईकोर्ट की, उसे शब्दशः उसे लागू किया जाए। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक सूची जारी करने की मांग की गई है और 10 दिन बाद भी सूची जारी नहीं की गई है और 5वें दिन भी इको गार्डन में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी। इसके बाद पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आमान हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। अमन, जिस तरीके से अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार चल रहा है और 10वें दिन भी हाईकोर्ट की जो सूची है वो जारी नहीं की गई है, तो अब ये पूरा प्रदर्शन क्या और धीरे धीरे उग्र होता जाएगा जब तक कि हाईकोर्ट का जो आदेश है उसे उसकी सूची नहीं जारी की जाती या उसकी जो गाइडलाइन है उन्हें शब्दशः लागू नहीं किया जाता? आमान जी शिवम, देखिए जिस तरह से ये प्रदर्शन लगातार पिछले 5 दिनों से अभ्यर्थी प्रदर्शन पे हैं और अभ्यर्थियों का लगातार वही एक मांग है कि जब तक जारी नहीं की जिस तरह से शिक्षा से ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे और जब ये पुलिस भर्ती जो एग्जाम चालू हुआ है उसके बाद से इन सभी अभ्यर्थियों को इको गार्डन पहुंचा दिया गया। इको गार्डन में जिस तरह से अभ्यर्थी वहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं तो ना उनके पास वहाँ पे बैठने की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है। जिस तरह से लखनऊ में बारिश से बचाव की भी इनके पास कोई व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन लगातार ये अपने धरने पे अड़े हुए हैं और इनकी वही एक मांग है कि जब तक सूची जारी नहीं होती है तब तक हम ये धरने से नहीं हटेंगे। वहीं फैसला आने को आज 10 दिन हो गए हैं, 10 प्रकार की सूची जारी नहीं, उसी एक मांग को लेके नहीं। तो हमारे ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी क्या वजह है कि अभी तक सूची जारी नहीं की जा रही है और लगातार जो अभ्यर्थी हैं उनका प्रदर्शन तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है ना, यानी कि प्रशासन के लिए, सरकार के लिए मुश्किलें लगातार खड़ी हो रही। तो लगातार जैसे हाईकोर्ट का फैसला आया था, हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद जो सूची की बात निकल के आई थी तो सूची को लेकर जो सरकार की तरफ से जवाब आया था उसमें सूची को लेकर समय मांगा था, उसमें कहा गया था तो सूची क्या हमें जो अभ्यर्थी हैं उनकी लगातार यही मांग है कि सूची में ये देरी क्यों हो रही है और इसको विलंब क्यों किया जा रहा है। जब सूची एकदम साफ तौर पर सारी चीजें हैं उनके चीजों के बाद इसमें क्या साजिश है, क्यों लगाया जा रहा है, यही सब कई कारण ऐसे हैं जिसको लेकर लगातार धरना चल रहा है और आज फैसले को 10 दिन होने को है, उसके बावजूद अभी तक सूची तैयार नहीं की गई है। तो अमान, ये जो प्रदर्शन है, ये जो अभ्यर्थी हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर वो बैठे हुए हैं, उन्हें गर्मी लग रही है, किसी की तबीयत खराब हो रही है, लेकिन फिर भी सूची जारी नहीं की जा रही है। तो अभ्यर्थियों की क्या सिर्फ हाईकोर्ट के इस आदेश की सूची लागू कराने की मांग है या और भी इसके अलावा, इसके इतर भी उनकी कुछ मांगे हैं? देखिए प्रदर्शन को लेकर धरना प्रदर्शन हुआ था, लेकिन इस बार जो हाईकोर्ट का फैसला आया है, फैसले के बाद से जो लगातार अभ्यर्थी पिछले 5 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो इनकी एक ही मांग है कि जल्द से जो लोग अमान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पर जानकारी हमारे साथ विस्तार पूर्वक साझा करने के लिए। तो रुक करेंगे अगली और बड़ी खबर की ओर। अगली खबर भी लखनऊ से है, जहां बीएसपी प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर
ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि एसटी आरक्षण में वर्गीकरण के आदेश का यह पूरा मामला है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये पूरी तरीके से स्वार्थ के लिए आरक्षण के मुद्दे पर बोलते हैं। तो सपा और कांग्रेस पर मायावती ने जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वर्गीकरण और क्रीमी लेयर को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों चुप है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आरक्षण विरोधी है, इनसे सजग रहना बहुत जरूरी है। तो ये लोग स्वार्थ के लिए आरक्षण के मुद्दे पर बोलते हैं। वर्गीकरण और क्रीमी लेयर को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस चुप है और बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर बड़ा हमला बोला है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने भारत बंद में सक्रिय समर्थन नहीं दिया और यह स्पष्ट नहीं कि सपा और कांग्रेस पक्ष के हैं या विरोध में हैं। तो जातीय जनगणना की लड़ाई अपने बल पर लड़नी होगी। तो यह स्पष्ट नहीं है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पक्ष में है या विरोध में है, क्योंकि भारत बंद ऐलान के बाद पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भारत बंद का समर्थन नहीं किया था। और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों पर जोरदार हमला बोला। तो जातीय जनगणना की लड़ाई अपने बल पर लड़नी होगी, ये कह रही हैं बीएसपी प्रमुख मायावती। तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर जमकर मायावती ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वर्गीकरण और क्रीमी लेयर को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों चुप हैं और भारत बंद ऐलान के बाद भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस खुलकर उसका समर्थन नहीं की थी। यानी अपने स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आरक्षण के मुद्दे पर बोलती हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस ने ना तो भारत बंद का समर्थन किया खुले तौर पर और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आरक्षण विरोधी है, इनसे सजग रहना बहुत जरूरी है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, जिस तरीके से अब मायावती का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, अब बीएसपी प्रमुख मायावती जिस तरीके से ट्वीट करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला बोला है, एक तो उन्होंने क्या कुछ कहा है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान देते हुए, और दूसरा क्या ये पूरी तरीके से आरक्षण का मुद्दा या क्रीमी लेयर का ये जो मुद्दा है पूरा, अब ये पूरा और जोर पकड़ रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए शिवम, जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती लगातार क्रीमी लेयर आरक्षण का विरोध करती चली आ रही हैं, चाहे संसद सत्र शुरू था तब भी विरोध किया था और लगातार बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमलावर भी होती दिख रही हैं। अगर बात करें आज के सोशल मीडिया एक्स पर जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती सपा और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि भारत बंद में जिस तरह से समर्थन मिलना चाहिए था, समाजवादी पार्टी ने समर्थन नहीं दिया। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के बारे में भी बसपा प्रमुख मायावती ने यह साफ कर दिया था कि कांग्रेस बिल्कुल ही समर्थन नहीं कर रही। हालांकि अब जिस तरह से सियासत बसपा की तरफ से तेज हो गई है, बसपा प्रमुख मायावती हर मुद्दों पर बोलती नजर आती हैं और यहाँ आरक्षण की बात करें तो कहीं न कहीं बसपा के लिए यह आरक्षण संजीवनी की तरह भी काम कर सकता है। तो ऐसे में जो यह हथियार मिला है आरक्षण का, बसपा प्रमुख मायावती किसी भी हाल में इसे भुनाने से परहेज नहीं करेंगी। हालांकि अब जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती ने साफ तौर पर सपा कांग्रेस पर निशाना साधा है, इससे सियासत भी पूरी तरह से गर्म हो गई। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने क्रीमी लेयर आरक्षण को लेकर जिस तरह से बीजेपी को निशाने पर लिया है और कहा है कि बीजेपी जो है जानबूझकर ऐसा आरक्षण लाई है जिससे दलित और शोषित समाज का जो है उत्थान नहीं हो सकेगा, क्योंकि बीजेपी को यह भी कहा है बसपा प्रमुख मायावती। आसिफ, एक सवाल यह है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन, खास करके बात करें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में,
आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे जातीय जनगणना का मुद्दा हो, या पीडीए पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक करने की बात हो, इंडिया गठबंधन इसको खुलकर इसके बारे में बोलता है। लेकिन अब मायावती के आ जाने से, मायावती का यह बयान, सीधा सीधा सवाल यह है कि क्या आगामी विधानसभा उपचुनाव से भी प्रेरित है, या पूरा दलित वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश है मायावती की तरफ से? देखिए शिवम, जिस तरह से यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बसपा शून्य पर पहुंच गई। ठीक है, और आसिफ बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी और अहम खबर के साथ। खबर भारत की राजधानी दिल्ली से है, जहां पर कर्मचारी संगठन के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आवास पर बैठक करेंगे और इस बैठक में ओपीएस और एनपीएस समेत कई अहम मुद्दों पर बात हो सकती है। तो दिल्ली कर्मचारी संगठन के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी की यह बैठक, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम आवास पर बैठक करेंगे और इस बैठक में ओपीएस और एनपीएस समेत कई मुद्दों पर बात हो सकती है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं दिल्ली से। कर्मचारी संगठन के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक, और इस बैठक में ओपीएस और एनपीएस समेत कई मुद्दों पर बात हो सकती है। तो इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर बात हो सकती है और आज प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्मचारी संगठन के साथ बैठक करेंगे। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली और बड़ी खबर की ओर। अगली खबर दिल्ली से है, जहां आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के एजेंडे पर सीबीआई कठपुतली बनकर नाच रही है। तो सिसोदिया ने बयान दिया है, अरविंद केजरीवाल की जमानत मामले में सिसोदिया ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीबीआई कोर्ट में कहती है कि हमारा जवाब तैयार नहीं है और सुनवाई को 14 दिन आगे बढ़ाने की बात करती है सीबीआई, और वो ये भी कहते हैं कि कितनी भी साजिश करो, एक दिन सच्चाई की ही जीत होगी। तो आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री, उन्होंने ट्वीट कर बड़ा हमला बोला है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा देश के लिए खतरा है। कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो से देश को खतरा है। साथ में उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस कश्मीर में अलग झंडे का समर्थन करती है? क्या धारा 370 को वापस लाने का समर्थन करती है कांग्रेस? और क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादों का कांग्रेस समर्थन करती है? तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। भारत के मुकुट जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35(a) का कलंक मिटाने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की थी और अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। यह चुनाव न केवल जम्मू कश्मीर के लोगों बल्कि लोकतंत्र में आस्था रखने वाले हर भारतीय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुनिया भर की निगाह आज इस ओर लगी हुई है। ऐसे महत्वपूर्ण चुनाव में इंडी गठबंधन की जो नेतृत्व कर रही है
कांग्रेस ने अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। इसमें अनेक ऐसे बिंदु हैं जो भारत की एकता, भारत की अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति पूरे देश को आशंकित करती है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के अनेक बड़े सवाल खड़ा करता है और भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने वाले हर व्यक्ति को चिंतित भी करती है। मैं कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववादी ताकतों का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ एलओसी ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम को पोषण करने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल उन उपद्रवियों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है? तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। खबर अयोध्या से है, जहां राम मंदिर कर्मियों के जो उनका वेतन है उसमें 10% की वृद्धि की गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं अयोध्या से, जहां पर ट्रस्ट की ओर से 300 कर्मियों को राम मंदिर में रोजगार मिला और राम मंदिर के कर्मियों को पीएफ की सुविधा भी मिलेगी। तो ट्रस्ट की ओर से 300 कर्मियों को राम मंदिर में रोजगार मिला। अब उनके वेतन में 10% की बढ़ोतरी की गई है और राम मंदिर के कर्मियों को पीएफ की सुविधा भी अब मिलेगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं अयोध्या से, जहां राम मंदिर के कर्मियों को जो वेतन मिल रहा था अब उसमें 10% की वृद्धि की गई। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर लखनऊ से है, जहां बीजेपी की सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है। तो 1 सितंबर से शुरू होगा बीजेपी का सदस्यता अभियान। राज्य से लेकर बूथ स्तर तक बीजेपी ने रणनीति बनाई है। यूपी में 3 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है इस अभियान के तहत, और बूथ पर बीजेपी ने 200 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। तो 1,68,000 बूथ पर
1,68,000 बूथ पर 200 नए सदस्य बनाए जाएंगे। तो एमपी को 20,000, एमएलए को 10,000 सदस्य जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है और वर्चुअल संवाद की जगह व्यक्तिगत संपर्क से जोड़ने का फैसला लिया गया है। तो 1 सितंबर से शुरू होगा बीजेपी का सदस्यता। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।